हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है हाउ टू अप्लाई बर्थ सर्टिफिकेट फॉर योर यूके बॉर्न बेबी। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आपने अपने बेबी का सिटीजनशिप कैसे अप्लाई करी है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखना और अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करना। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यहाँ दो पार्ट्स में होता है। पहले आपको अपने बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट। सेकंड में आपको इंडियन पासपोर्ट। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद ही आपका बेबी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होता है। इंडियन पासपोर्ट ही आपके बेबी की इंडियन सिटीजनशिप नेशनैलिटी कहलाती है। तो उससे पहले आपके पास यूके का बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल समझाऊंगी, तो आप इसको अच्छे से रीड करके केयरफुली वीडियो को देख के ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना, ठीक है। और आज ये मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, 22 अगस्त है आज। और आज 3 डेट्स अवेलेबल हैं विस्टा सेंटर हॉन्सलो में। तो अगर किसी को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं तो आप प्लीज़ VFS ग्लोबल की साइट पे लॉगिन करने के बाद वहाँ आज अपनी अपॉइंटमेंट्स अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको इंडियन सिटीजनशिप पोर्टल ओपन करना है। वहाँ इनिशिएट एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी। आप अपनी एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपको एक एक करके सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, पहले बेबी की, फिर फादर की, आफ्टर देन मदर की। बेबी की सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद यहाँ आइडेंटिटी मार्क का ऑप्शन है। वहाँ आपको बेबी का बॉडी मार्क मेंशन करना है जो बर्थ के टाइम था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पहले फादर की डिटेल्स मेंशन करी, फिर मदर की डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको चूज़ फाइल में पहले बेबी की फ़ोटो अपलोड करनी है जो 50 KB की होनी चाहिए। एंड अनदर सेक्शन है पेरेंट्स सिग्नेचर, जिसमें फादर और मदर के दोनों के वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके आपको फ़ोटो 50 KB की क्रॉप करनी है। फ़ोटो में पिक्सल भी फट जाते हैं बट आप उस पर नोटिस मत करना, क्योंकि 50 KB से ज़्यादा की ये फ़ोटो उठाता नहीं है। तो आपको फ़ोटो पहले ही क्रॉप कर लेनी है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। देखो, ज़्यादा बड़ी फ़ोटो ये बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं करता है। यहाँ मैंने 50 KB की फ़ोटो अपलोड करी। देखो, यहाँ अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी तो मेरा सेकंड पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको करंट एड्रेस, एट प्रेजेंट आप जिस एड्रेस पे रह रहे हो, पोस्ट कोड, आपकी स्ट्रीट नेम और आपका जो भी एरिया है सारा आपको मेंशन करना है। और उसका सेकंड पार्ट है वेयर यू वुड लाइक टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैंने यूके लंदन सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप जो भी इसमें ऑप्शन है और जो कन्वीनियंट है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा रिव्यू पेज है, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पेज में डिटेल्स मेंशन की है ना, वो सारी डिटेल्स हमें इसमें रिव्यू करनी है। देखो, अब हमने सारी डिटेल्स रिव्यू करने के बाद फाइनल सबमिशन करना है। फाइनल सबमिशन के बाद आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करना। यहाँ जो आप फोर्थ पेज पे फाइल्स अपलोड करनी है ना, ये 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो आप ये भी ध्यान रखना। फिर आपको VFS ग्लोबल पे एक आईडी क्रिएट करनी है, वो फिर उसको VFS ग्लोबल पे ओपन करना है। देखो, हमने आईडी पहले ही क्रिएट कर रखी थी। तो यहाँ आईडी लॉगिन करने के बाद अब हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जैसे अपॉइंटमेंट डिटेल। तो यहाँ पे आपको काउंटी सिलेक्ट करनी है। हमारी काउंटी कैंट आती है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लेना। फिर आपका एप्लीकेशन सेंटर, मुझे नियर बाय उस टाइम हॉन्सलो पड़ रहा था तो मैंने हॉन्सलो सिलेक्ट किया था। और यहाँ आपको सर्विस सिलेक्ट करनी है। तो सर्विस हम बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर से अपना रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर आप यहाँ देख सकते हो, ये फोर्थ पेज के आपके पास रेफरेंस नंबर आता है। ये आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है और ये नंबर आप अपने पास सेव रख लेना जब तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। यहाँ हमने सारी डिटेल सबमिट करी। तो लास्ट में हमें अपना अपॉइंटमेंट करनी है बुक, जो आज की डेट में अभी हमारे पास आप देख सकते हो 3 दिन में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, 27, 28 एंड 31 अगस्त। और यहाँ आप अपना कन्वीनियंट टाइम भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपको टाइम सूटेबल है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करोगे तो ये 3 डेट्स अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन रिव्यू करें और लास्ट में आपको यहाँ ऑनलाइन कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी, बट वहाँ जाके आपको 42 पाउंड जो बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ीस है ना, वो वहाँ सेंटर में जाके पे करनी।
यहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी मेंशन कर देती हूँ कि जो आपको आपकी अपॉइंटमेंट डे वाले दिन साथ लेकर जाने हैं। और आपको अपने बेबी को साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जस्ट पेरेंट्स के साथ भी वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं। वो बेबी के बारे में नहीं पूछते हैं क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और मस्ट है बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना। हम लोग भूल गए थे, तो आप ये गलती मत करना। जो डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ मेंशन करूँगी तो आप वो अपने साथ लेकर जाना। और अपनी अपॉइंटमेंट टाइम से 10 मिनट पहले वहाँ चले जाना, क्योंकि वहाँ क्यू होती है और आपको वहाँ वेट भी करना पड़ सकता है। तो ये रही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, पूरी वीडियो आप देख लेते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।